कक्षा 9 विज्ञान पाठ 6 उत्तक विनय सर। इस वीडियो में हम जटिल उत्तक और उसके प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जटिल उत्तक। पहला पॉइंट, जिस स्थायी उत्तक में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है उसे जटिल स्थायी उत्तक कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि जिस स्थायी उत्तक में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है उसे जटिल स्थायी उत्तक कहते हैं। जटिल स्थायी उत्तक के दो प्रकार हैं। नंबर 1 फ्लोएम, नंबर 2 जाइलम। नंबर 1 फ्लोएम, जिसे अन्नवाहक उत्तक भी कहते हैं। पहला पॉइंट, वनस्पति में भोजन का वहन करती है। इसका अर्थ ये होता है कि फ्लोएम अर्थात अन्नवाहक उत्तक वनस्पति में भोजन का वहन करती है। दूसरा पॉइंट, फ्लोएम चालनी नलिका, साथी कोशिका, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर की बनी होती है। इसका अर्थ ये होता है कि फ्लोएम अर्थात अन्नवाहक उत्तक चालनी नलिका, साथी कोशिका, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर की बनी होती है। नंबर 2 जाइलम, जिसे जलवाहक उत्तक भी कहते हैं अथवा दारू भी कहते हैं। पहला पॉइंट, वनस्पति में पानी का वहन करती है। इसका अर्थ ये होता है कि जाइलम अर्थात जलवाहक उत्तक वनस्पति में पानी का वहन करती है। दूसरा पॉइंट, जाइलम वाहिनिका, वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर की बनी होती है। इसका अर्थ ये होता है कि जाइलम अर्थात जलवाहक उत्तक वाहिनिका, वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 7, जटिल उत्तक पर टिप्पणी लिखो। पहला पॉइंट, जटिल उत्तक में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती है। यह कोशिकाएं मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करती है। इसका अर्थ होता है कि जटिल उत्तक में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती है। यह कोशिकाएं मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करती है। दूसरा पॉइंट, जटिल उत्तक के दो प्रकार हैं। नंबर 1 जाइलम अर्थात जलवाहक उत्तक, नंबर 2 फ्लोएम अर्थात अन्नवाहक उत्तक। तीसरा पॉइंट, जाइलम और फ्लोएम दोनों को समवहन अर्थात वाहक उत्तक भी कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि जाइलम और फ्लोएम दोनों को समवहन अर्थात वाहक उत्तक भी कहते हैं। चौथा पॉइंट, जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलकर समवहन बंडल अर्थात वाही पुल का निर्माण करते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलकर समवहन बंडल अर्थात वाही पुल का निर्माण करते हैं। पांचवा पॉइंट, समवहन उत्तक जटिल पौधों को स्थलीय वातावरण में रहने के लिए अनुकूल बनाती है। इसका अर्थ ये होता है कि समवहन उत्तक जटिल पौधों को यानी जटिल वनस्पति को स्थलीय वातावरण में रहने के लिए अनुकूल बनाती है। नंबर 1 जाइलम अर्थात जलवाहक उत्तक। पहला पॉइंट, जलवाहक उत्तक ट्रेकिड अर्थात वाहिनिका, वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा अर्थात जलवाहक मृदुतक और जाइलम फाइबर
अर्थात रेसे तंतु की बनी होती है। दूसरा पॉइंट, वाहिनिका और वाहिका की कोशिका भित्ति मोटी होती है। इसका अर्थ ये होता है कि वाहिनिका और वाहिका की कोशिका भित्ति मोटी होती है। तीसरा पॉइंट, वाहिनिका और वाहिका की रचना नलिकाकार अर्थात नलाकार होती है। इसका अर्थ होता है कि वाहिनिका और वाहिका की संरचना नलाकार होती है। चौथा पॉइंट, वाहिनिका और वाहिका द्वारा पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर की ओर वहन होता है। इसका अर्थ होता है कि वाहिनिका और वाहिका द्वारा पानी और खनिज लवण का ऊपर की ओर वहन होता है। पांचवा पॉइंट, जाइलम पैरेन्काइमा भोजन का संग्रह करता है। इसका अर्थ ये होता है कि जाइलम पैरेन्काइमा भोजन का संग्रह करता है। छठा पॉइंट, जाइलम फाइबर सहारा देने का कार्य करती है। इसका अर्थ ये होता है कि जाइलम फाइबर सहारा देने का कार्य करती है। नंबर 2, फ्लोएम अर्थात अन्नवाहक ऊतक। पहला पॉइंट, फ्लोएम चालनी कोशिका, चालनी नलिका, साथी कोशिका, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर का बना होता है। इसका अर्थ होता है कि फ्लोएम अर्थात अन्नवाहक ऊतक, चालनी कोशिका, चालनी नलिका, साथी कोशिका, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर का बना होता है। दूसरा पॉइंट, चालनी नलिका में छिद्रों वाली कोशिका भित्ति और नलिकाकार अर्थात नलाकार कोशिका होती है। इसका अर्थ ये होता है कि चालनी नलिका में छिद्रों वाली कोशिका भित्ति और नलिकाकार अर्थात नलाकार कोशिका होती है। तीसरा पॉइंट, फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। इसका अर्थ होता है कि फ्लोएम अर्थात अन्नवाहक ऊतक पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भाग तक पहुंचाता है। चौथा पॉइंट, फ्लोएम फाइबर के अलावा फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती है। इसका अर्थ ये होता है कि फ्लोएम फाइबर के अलावा फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती है। थैंक यू।